नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। यूनिवर्सल गुरु क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आप सभी को होली की शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एचएसएससी से रिलेटेड इंग्लिश के जो भी टॉपिक हैं उनसे संबंधित डिस्कशन करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है एचएसएससी का इंग्लिश का, उसमें टेंस और वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। तो मोस्टली जो बच्चे क्या करते हैं भाई, इंग्लिश को इग्नोर करते हैं। 5 या 6 नंबर की इंग्लिश आती है तो वो ज़्यादातर क्लास अटेंड नहीं करते या फिर क्लास के अंदर है वो ध्यान नहीं देते, जिसके कारण इंग्लिश में उनका स्कोर है वो लो रह जाता है। तो हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस डिस्कस करेंगे टेंस से संबंधित, जो कि हर एक एचएसएससी के एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके अंदर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जरूर आता है और सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि टेंस के बारे में अगर कोई एरर भी आता है या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम हैंडल नहीं कर पाते। नॉर्मली बच्चों के साथ में यही होता है। तो हम यहाँ आपको सिखाएंगे कि कैसे हम टेंस को आइडेंटिफाई करके, पहचान करके और किस प्रकार से एक नंबर अपना सिक्योर कर सकते हैं एचएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। और वैसे तो ये वीडियो जो है हेल्पफुल रहेगी आपको सभी एग्ज़ाम के लिए, लेकिन विशेषकर एचएसएससी के जो एग्ज़ाम है उनमें ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड हम आपको बता देंगे। क्योंकि एचएसएससी पूछती है वो टेंस से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन पूछती है कि टेंस का आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान करना ही उसमें सबसे बड़ी बात होती है। तो इन सेंटेंस को डिस्कस करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको आपको रूल नहीं बताएंगे, ज़्यादा रूल नहीं बताएंगे, क्योंकि रूल है वो फिर आपको रटने पड़ेंगे। रूल रटोगे तो फिर वो दोबारा से आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे अपने टारगेट को। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने जा रहे हैं कि किस प्रकार हम किसी भी टेंस को, किसी सेंटेंस के अंदर कोई टेंस है तो उसको पहचान सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही होती है, पहचानना, किसी टेंस का आइडेंटिफिकेशन। तो हम उसको कैसे पहचान सकते हैं, आइए देखिए हमारे साथ। उसके बाद में हम ये क्वेश्चंस हैं डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, टेंस जो होता है, टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है किसी भी, जो हम बात कर लें, कोई वर्ब है, कोई वर्ब यानी कोई एक्शन है। वर्ब क्या दिखाती है? एक्शन दिखाती है। और एक्शन का जो टाइम है वो टाइम किसके द्वारा दिखाई जाता है? वो टाइम दिखाया जाता है टेंस के द्वारा। तो टेंस क्या हो गया? किसी वर्ब यानी एक्शन डिनोटिंग वर्ड के टाइम को दिखाने वाला शब्द है, वो क्या है? टेंस है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि टेंस के अलग अलग टाइप हैं। जैसा कि आप सबने पढ़ा होगा, अलग अलग प्रकार के जो टेंस हैं उनके टाइप क्या हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है, फ्यूचर, अलग अलग टेंस होते हैं। यानी एक प्रेजेंट टाइम में अगर कोई काम चल रहा है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, एक पास्ट में जो हो गया और एक फ्यूचर में जो होने वाला है उसके लिए हम अलग अलग टाइम यूज़ करते हैं। तो उनको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड के दौरान जो वर्क है उसकी कैपेसिटी यानी काम किस किस प्रकार होता है, तो एक होता है इंडेफिनिट, जिसमें काम की स्थिति के बारे में आपको पता नहीं होता। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, जिसमें काम चल रहा होता है। तीसरा होता है परफेक्ट, यानी काम है वो पूरा हो गया होता है। और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी जिसमें काम है वो लगभग पूरा हो चुका होता है लेकिन कुछ मात्रा में फिर भी चल रहा होता है। तो इस प्रकार हम वर्क को डिफाइन कर सकते हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के केस में। अब हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार हम टेंस को पहचान सकते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक बात जो है वो आपको ये बताते हैं कि अगर आपको पास्ट का इंडेफिनिट पहचानना है तो आपको देखना होगा कि सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, या फिर अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं मिलती तो डिड अगर हेल्पिंग वर्ब आपको मिलती है तो इसका मतलब वो सेंटेंस है, उसके अंदर जो टेंस है वो रहेगा पास्ट का इंडेफिनिट। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर क्या है, डिड एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर रहे तो वो क्या होगा? पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। ऐसे ही प्रेजेंट का इंडेफिनिट अगर हमें देखना है तो सेंटेंस के अंदर अगर हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस या हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज मिलती है तो इसका मतलब होगा वो टेंस जो होगा उस सेंटेंस का वो होगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट। और ऐसे ही अगर हम फ्यूचर के लिए देखेंगे तो फ्यूचर का जो इंडेफिनिट टेंस है उसको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि हमें देखना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और शैल या विल जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में उसके साथ में प्रेजेंट रहेंगे। ये आपको बातें ध्यान में रखनी है इंडेफिनिट के केस में, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर के केस में। फर्दर अगर हम देखते हैं कंटिन्यूस, पास्ट का अगर कंटिन्यूस देखेंगे, कंटिन्यूस टेंस ऐसा टेंस है जिसके अंदर सभी के अंदर जो है मेन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म रहती है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में क्या है? मेन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म रहती है कंटिन्यूस के टाइम पे।
तो अगर हम देखेंगे पास्ट का कंटिन्यूस, तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस वाज वर हेल्पिंग वर्ब मिलेगी आपको, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखेंगे तो आपको ये हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर मिलेंगी। जबकि अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूस का देखेंगे तो वहाँ पर शेल और विल के साथ में बी का प्रयोग होगा, और मेन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आपको किसी सेंटेंस के अंदर मिलती है, तो इसका मतलब वो क्या है, कंटिन्यूस है, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, आप इनकी सहायता से पहचान सकते हैं। थर्डली अगर हम देखें तो परफेक्ट वर्ब को कैसे पहचान सकते हैं। परफेक्ट वर्ब को पहचानने का किसी सेंटेंस के अंदर सबसे अच्छा तरीका है कि हमें क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पर जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर किसी सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है थर्ड फॉर्म है वो अकेली नहीं होती, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब होगी, और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, पास्ट के परफेक्ट में वो हेल्पिंग वर्ब होगी हैड, जबकि प्रेजेंट के परफेक्ट में हैज़ या हैव होगा, सिंगुलर हैज़, और वहाँ पर प्लूरल देखेंगे तो हैव होगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में। जबकि अगर फ्यूचर के परफेक्ट में देखेंगे तो शेल और विल के साथ में आपको हैव मिलेगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी किसी सेंटेंस के अंदर, तो ये उसकी पहचान है। तो वो टेंस किस में होगा, फ्यूचर का परफेक्ट होगा, या फिर प्रेजेंट का परफेक्ट होगा, या फिर पास्ट का परफेक्ट होगा। आप इन तरीक़ों से उसको पहचान सकते हो सेंटेंस को देख करके, तो ये तरीका आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे कई बार ये होता है कि जो वर्ब की अलग अलग फॉर्म है, जैसे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेकंड और थर्ड कुछ की अलग अलग होती है, तो अगर सेकंड आती है तो इसका मतलब वो क्या हो गया, पास्ट का इंडेफिनिट हो गया। लेकिन अगर थर्ड फॉर्म कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो मेन वर्ब हो, आपको ध्यान देना है कि वो थर्ड फॉर्म है वो मेन वर्ब के तौर पर होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल होगा। कई बार जो थर्ड फॉर्म है मेन वर्ब की वो एक एडजेक्टिव के तौर पर भी काम करती है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब जो है लास्ट वन, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, परफेक्ट और कंटिन्यूस वर्ब के बारे में। तो अगर हम देखें पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस है वो कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर मेन वर्ब की फॉर्म है वो आईएनजी वाली फॉर्म मिलेगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस होगा उसमें परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ में और कंटिन्यूस में बीन लग जाएगा, तो वो हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर ये हेल्पिंग वर्ब मिलती हैं हैड प्लस बीन और मेन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रहेगा। फर्दर अगर हम देखें प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या रहेगा, जैसे यहाँ पर परफेक्ट में थी प्रेजेंट के परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब थी, वैसे ही यहाँ पर वो हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगी हैज़ और हैव, उनके साथ में बीन जुड़ेगा प्लस कंटिन्यूस वाली आईएनजी वाली फॉर्म में यहाँ पर रहेगी किसी सेंटेंस के अंदर, तो वो होगा प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ऐसे ही अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है फ्यूचर के केस में भी यही रहेगा, मेन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस शैल हैव या विल हैव रहेगा और उसके साथ में बीन जो है वो जुड़ जाएगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को हम देख करके पहचान सकते हैं भी किसी भी सेंटेंस के अंदर टेंस है वो किस प्रकार का है, पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का है, किस प्रकार का, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आई होप कि ये चीज़ें आपके समझ में आएंगी, और इन बातों को अगर आप नोट कर लेंगे तो इंग्लिश के अंदर आप चाहे टेंस हो, चाहे वॉइस हो, नरेशन हो, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम को ईजिली हैंडल कर सकते हो, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। और एक नंबर जो है HSSC के अंदर एक नंबर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, दूसरा आता है नरेशन या वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपके 2 या 3 नंबर है वो सिक्योर हो सकते हैं इनकी हेल्प से। उसके बाद फर्दर अगर हम देखते हैं तो उन सेंटेंस को अगर हम डिस्कस करें तो एक बार फिर से हम उन सेंटेंस की तरफ लिए चलते हैं आपको। आई होप कि ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी, बहुत आसान है, इनको थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है, उसके बाद में आपको हर एक सेंटेंस है वो फिंगर टिप्स पे आपको याद हो जाएगा, और इस तरह से आप इनको देख सकते हो। चलिए आइए देखते हैं क्या सेंटेंस है और उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है, आप खुद टेंस है वो पहचानना सीख जाओगे उनके द्वारा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के अंदर पूछा गया है, फर्स्ट सेंटेंस अगर आप देखोगे तो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर क्या लिखा गया है, इफ़ मनाली हैड वर्कड हार्ड शी विल हैव गॉट द जॉब शी डिजायर्ड। तो उम्मीद है कि आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का कॉम्बिनेशन देख के पहचान जाओगे कि किस प्रकार का टेंस है इस सेंटेंस के अंदर। यहाँ पर देखिए मनाली हैड वर्क हार्ड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है वर्कड हार्ड, तो यहाँ पर आप पहचान सकते हो भी किस प्रकार का यह टेंस है। वर्कड हार्ड ये थर्ड फॉर्म है और हैड क्या है इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो शी के बाद में डिज़ायर्ड यानी पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। अब इधर देखिए बीच वाला पैसेज है, इसमें एरर पूछा गया है, कहाँ पर एरर है, तो वो एरर है आप देख सकते हो आसानी से। देखो जब भी कोई बात पास्ट की हो तो यहाँ पर दे रखा है विल हैव गॉट,
हैव प्लस गॉट ये थर्ड फॉर्म होगी यहाँ पर। लेकिन विल जो है, विल क्या रहता है, विल का जो है हमें पास्ट का सेंटेंस है तो हमें विल की जगह क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर वुड यूज़ करना पड़ेगा। ये करेक्शन रहेगा यहाँ पर। तो यानी एरर जो है किस पार्ट के अंदर है, पार्ट नंबर 3 के अंदर है। तो विल की जगह क्या प्रयोग करेंगे, हम वुड का प्रयोग करेंगे। ये इसके अंदर मेन एरर है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट जो है सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें आप देख सकते हो, ही टोल्ड मी दैट ही रोट ए लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर ए सर्टेन रीजन। ही टोल्ड मी, टोल्ड क्या है, सेकंड फॉर्म में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में। इसका मतलब ये क्या हुआ, सेंटेंस जो है ये पास्ट का इंडेफिनिट है। और टोल्ड मी उसने मुझे बताया, क्या बताया, ही रोट। अब यानी उसने जो लिखने का काम किया था वो बताने से पहले किया था। तो अगर लिखने का काम है बताने से पहले किया था तो इसका मतलब वो क्या हुआ, पहले काम पूरा हो चुका था। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है उसने अपने सुपीरियर को लेटर लिखा, वो बताने से पहले किया था। तो इसका मतलब वो पास्ट के भी पास्ट में उसने काम किया था। तो पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट का अगर हम पास्ट देखें तो पास्ट का पास्ट है वो होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट का पास्ट है पास्ट परफेक्ट होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम देखेंगे दैट ही रोट, यहाँ पर भी पास्ट दे रखा है लेकिन ये दोनों काम साथ साथ तो नहीं किए। तो इसका मतलब ये काम पहले किया था लेटर लिखने का, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट यूज़ होगा। पास्ट परफेक्ट यूज़ होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ही हैड रिटन हो जाएगा। ही हैड रिटन ए लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर अ सर्टेन रीज़न। तो ये इसका करेक्शन रहेगा, यानी पार्ट नंबर 2 के अंदर यहाँ पर प्रॉब्लम है, एरर है। उसके बाद अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सेंटेंस है, आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे अ सन वॉज बॉर्न टू माई ब्रदर। यहाँ पर देखिए किस प्रकार का ये सेंटेंस है, आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब। प्रेजेंट जॉब है यानी कहीं पर कोई व्यक्ति काम कर रहा है। सिंस द डे, ये सिंस और फॉर वाली बातें हैं, आपको बुक्स के अंदर रूल है, वहाँ पर काफ़ी रूल को अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर मिल जाएंगे। सिंस और फॉर कहाँ यूज़ होते हैं, सिंस और फॉर यूज़ होते हैं जब परफेक्ट कंटिन्यूअस की कंडीशन होती हो। तो आपको बताया है कि जब परफेक्ट कंटिन्यूअस की कंडीशन है, अगर हम देखें परफेक्ट कंटिन्यूअस है कोई भी टेंस का, तो हम वहाँ पर देखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, सिंस या फॉर का यूज़ होता है। तो वो सेंटेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है मोस्टली। तो यहाँ पर देखिए आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब, और अगर हमें पता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वहाँ पर कभी भी यह जो लिखा हुआ द डे अ सन वाज बॉर्न, यानी ये पीछे की बात है और अब भी काम चल रहा है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, वहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कभी भी कंटिन्यूअस की नहीं होती, वो किसकी होती है, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है, कंटिन्यूअस की मेन वर्ब होती है। तो यहाँ पर जो पार्ट 1 है इसके अंदर आई एम वर्किंग नहीं आएगा, आई हैव बीन वर्किंग हो जाएगा। एम की जगह क्या हो जाएगा, आई हैव बीन वर्किंग हो जाएगा, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस का केस है जहाँ पर सिंस या फोर आया हुआ। तो इसका मतलब वहाँ पर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, वहाँ पर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगेगी प्लस बीन लगेगा, और आईएनजी वाली फॉर्म है वो कंटिन्यूअस के केस में लगती है। तो ये पार्ट नंबर 1 के अंदर एरर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है इसमें पूछा गया, आफ्टर रवि read the magazines and newspapers and watch TV program, he decided to go out and meet some old friends। कि रवि ने क्या किया, रीड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, रवि मैगजीन न्यूज़पेपर उसने पढ़े, एंड वॉच्ड टीवी प्रोग्राम, टीवी प्रोग्राम देखा, ही डिसाइडेड टू गो आउट, उसने बाहर जाने का निर्णय लिया, एंड मीट सम ओल्ड फ्रेंड। देखिए यहाँ पर मैंने आपको हिंदी बताई है साथ ही साथ में, लेकिन एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं होता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी पीछे फॉलो करनी पड़ेगी कि किस प्रकार का सेंटेंस है और उसमें टेंस कौन सा है। वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, आप इजीली इनको पिक आउट कर सकते हो, फिर आपको रूल ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन सा यहाँ पर टेंस दिया हुआ है। यहाँ पर देखो रीड की सेकंड फॉर्म है रेड द मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, एंड वॉच्ड सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, क्योंकि कोई परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये सेकंड फॉर्म है। डिसाइडेड यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, एंड मीट सम ओल्ड फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, किस प्रकार का एरर है, आप पहचान सकते हो, कैन यू गेस? नो। चलिए हम बताते हैं आपको कि यहाँ पर किस प्रकार का एरर है। इधर अगर हम देखेंगे तो रवि ने क्या किया, डिसाइडेड टू गो आउट एंड मीट सम ओल्ड फ्रेंड, उसने प्रयास किया क्या,
निर्णय लिया बाहर जाने का और अपने मित्रों से मिलने का। लेकिन कब? जब उसने पहले काम कर लिया। तो यानी उसने डिसाइडेड निर्णय लिया, पास्ट में लिया है, पास्ट में लिया, लेकिन उस निर्णय लेने से पहले, डिसाइड करने से पहले उसने क्या किया? मैगजीन, न्यूज़पेपर पढ़े एंड टीवी प्रोग्राम को देखा। तो इसका मतलब ये काम पहले किया, ये काम बाद में किया। तो यहाँ पर जो हमने आपको पहले बताया था कि पास्ट का जो पास्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो पार्ट नंबर 2 है, यहाँ पर जो रेड लिखा हुआ है इसकी जगह आ जाएगा हैड। रीड से पहले, यानी आफ्टर रवि हैड रेड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, हैड रेड आएगा यहाँ पर मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर के पहले। तो ये खाली रेड नहीं आएगा, हैड रेड। तो ये इसमें एरर है पार्ट नंबर 2 के अंदर। फर्दर नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आपको लिए चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जो है यहाँ पर, हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज्ड टू गेट हिम अ रिस्ट वॉच इफ ही वुड हैव वर्कड हार्डर एंड सिक्योर्ड हायर मार्क्स इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन जो है सिमिलर है लगभग, आपको हमने बताया था जो नंबर 1 क्वेश्चन है, पहले वाला जो सेंटेंस है उसके बिल्कुल सिमिलर है। हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज्ड टू गेट हिम अ रिस्ट वॉच इफ ही वुड हैव वर्कड हार्ड। देखो यहाँ पर कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है, दो अलग अलग जो क्लॉज है, एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ पर वुड हैव वर्कड हार्डर दिया हुआ है, यानी यहाँ पर पास्ट है, यहाँ पर भी आपको पास्ट दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है वुड हैव की जगह क्या आएगा? यहाँ पर वुड हैव की जगह हैड आएगा। हिज फादर हैड बीन प्लीज्ड टू गेट हिम अ रिस्ट वॉच इफ ही वुड हैव वर्कड हार्डर एंड सिक्योर्ड हायर मार्क्स इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर वुड हैव नहीं आएगा, इसकी जगह पर क्या आएगा? हैड आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस है, वैसे काफ़ी सारे सेंटेंस है और भी बहुत सेंटेंस रहेंगे, लेकिन आप अगर देखो तो इन सेंटेंसेस को 5 सेंटेंस करवाए हैं और छठा भी आपको करवा दे रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप जो बाकी के बचे सेंटेंस हैं, मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा, इसमें आप इनको सॉल्व कर सकते हो और देख सकते हो कहाँ पर इनमें एरर है। तो यहाँ पर देखिए, व्हेन द डॉक्टर्स फाउंड दैट द प्लेयर हैज़ टेकन प्रोहिबिटेड मेडिसिन्स ही रिपोर्टेड द मैटर टू द टीम मैनेजर। कि जब डॉक्टर को पता चला कि प्लेयर ने प्रोहिबिटेड यानी जो दवाएं हैं वो रुकावट वाली ली हैं, यानी जिनको नहीं लेना चाहिए था, ऐसी प्रतिबंधित दवाएं ली हैं, तो उसने रिपोर्ट किया मैटर को टीम मैनेजर से। तो यानी पहले उसने क्या पता करा कि प्लेयर ने क्या लिया है? प्रोहिबिटेड मेडिसिन ली है, तब उसने क्या किया? रिपोर्ट किया। तो यहाँ पर आप वर्ब देखो, यहाँ पर फाउंड है, फाइंड की सेकंड होती है, यहाँ पर हैज़ टेकन, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब देखिए, यहाँ पर रिपोर्टेड, देखिए रिपोर्टेड का मतलब ये पास्ट का मैटर है, तो यहाँ पर भी पास्ट, यहाँ पर भी पास्ट, लेकिन यहाँ पर देखिए हैज़ टेकन, इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म है, तो ये यहाँ पर एरर रहेगा, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, क्योंकि जब सेंटेंस का एक हिस्सा पास्ट में है तो दूसरा भी जो रहेगा वो भी क्या रहेगा? पास्ट में ही रहेगा। तो यहाँ पर हैज़ की जगह क्या आना चाहिए था? यहाँ पर हैड आएगा, क्योंकि पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट होता है, और यहाँ पर क्या दे रखा था? यहाँ पर दे रखा था प्रेजेंट परफेक्ट। तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट की जगह क्या करना है? पास्ट परफेक्ट करना है। तो आप आसानी से इन चीज़ों को देख सकते हो, समझ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, 7, 8, एज सुन एज द क्लॉक स्ट्राइक्स 5 दे डाउन टूल्स एंड ऑफ दे गो। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। यहाँ पर 16 क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चंस हम आपको दे सकते हैं, बट आप एक बार इन चीज़ों को सीखो, थोड़ा थोड़ा हल करो, और कोशिश करिए कि ये जो यहाँ पर 6 to 16 यानी 6 तक हमने किए हैं, 7 to 16 जितने भी सेंटेंस हैं आप इनको 1 by 1 देख सकते हो ईजीली, और इनको सॉल्व करने का प्रयास करिए। 7 से 8, 8 के बाद में 9, 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 11, 12, 13, 14, 15, 16। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी और आप इनका फ़ायदा उठाओगे, क्योंकि ये लास्ट टाइम टिप है एक, जो कि एग्ज़ाम से पहले अगर आप 15-20 मिनट एक बार इनको ढंग से देख लेते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप इसको अच्छी लगे और आपको लगे कि ये किसी भी प्रकार से आपके एग्ज़ाम में हेल्प कर सकती है,
तो आप इसको फॉरवर्ड करिए, हम आपके लिए ऐसी वीडियो और लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। एंड एक बार फिर से होली की शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद। हैप्पी होली।